हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर लेकर आए हैं। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 के लिए। जिन बच्चों का भी 2023 में क्लास 8 का एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान बोर्ड से, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखो, पार्ट 1 है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 से 7 तक, यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे। और आपको मैं एक खास बात और बता दूं कि आपको पेपर में ही उत्तर करने होंगे। ठीक है, पेपर में ही उत्तर करने होंगे, आपको कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। जैसे देखो, इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि इसमें से आपको कोई ABCD ऑप्शन में से भरना है, तो आपको यहाँ से फिर यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, यहाँ पर भरना होगा आपको। ठीक है, तो पूरा पेपर हम आगे चल के दिखा देते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले पेपर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे हिंदी का मॉडल पेपर नहीं देखा है, वो हिंदी वाला पेपर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रश्न बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो एंड तक देखना। मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, लगभग 2 मिनट तक या 3 मिनट तक देखकर चले जाते हैं। तो ऐसा आप मत करना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। इनमें से कम आपको 5-10 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ये देखो, ये क्लास 8 का इंग्लिश का और 2023 का पेपर है, ये ध्यान रखना। और किसके द्वारा? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें, विल यू टेक, खाली स्थान है, पिक्चर ऑफ अस। तो इसमें क्या आएगा? इसमें कोई आर्टिकल आना चाहिए, ए, एन, द, ठीक है, या नन। तो इसमें से देखो, आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, खालिस्तान लैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन और आई, खालिस्तान रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रेन है वो आधे घंटे में चलने वाली है स्टेशन पे, तो हमें स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। यानी कि उसको ज़रूरत है उसको जाने की, स्टेशन पर उसको पहुंचने की ज़रूरत है यदि उसको ट्रेन पकड़नी है तो। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित कौन सा ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? माउस भाई कंप्यूटर में होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, पर बैडमिंटन नहीं होता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी कि जो नीचे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें हमें ये बताना है कि किस में जो आवाज़ है, यानी कि हम इनको बोलते हैं, जैसे बट है, कट हो गया, तो इनमें से किसकी आवाज़ है जो अलग चेंज है? जैसे देखो, PUT को क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं, कट। ठीक है, ये BUT को क्या बोलते हैं? बट। SHUT को क्या बोलते हैं? सट। यानी कि क्या बोलते हैं? सट। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है भाई? पुट अलग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी साउंड अलग है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट मतलब कि क्या हो सकता है? प्रेजेंट किसके लिए यूज में लिया जाता है भाई? प्रेजेंट गिफ्ट के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आई रिमूव द रोल टॉप, खाली स्थान एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। तो इसमें हमें जो एडवर्ब है वो भरनी है। तो इसमें देखो, कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, ये आपका है पार्ट सेकंड। इसमें आपको क्वेश्चन 8 से लेकर 11 तक आपको पैसेज दिए हुए हैं। तो पैसेज तो आप लगभग कर ही लोगे, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। ये देखो, ये खालिस्तान भी है, ब्लैंक्स इन द पैसेज। ठीक है,
ब्लिंक, ये खालिस्तान दिया हुआ है। हम इसको पढ़ लेते हैं भाई। पहले क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म है, नॉइज है, हैंड है, जर्नी है। इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन। फिर जो यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है इसमें क्या आने वाला है वो हमें देखना है। तो इसमें आएगी जर्नी, यानी कि फर्स्ट टाइम वो क्या कर रही है, जर्नी कर रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि वो पहली बार प्लेटफॉर्म देखने के लिए क्या है, एक्साइटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब तीसरा इसमें आने वाला है। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ खालिस्तान एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, यानी कि जो अब हमारा नेक्स्ट है नॉइज़, यानी कि कोई भी ट्रेन जहाँ पर बनती है या स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ पर आवाज़ बहुत होती है। ठीक है, लॉट ऑफ नॉइज़ यानी कि बहुत आवाज़ होती है। फिर मीनाज हेल्ड हर फादर खालिस्तान, मतलब मीना के फादर हैं जो उनको हेल्ड कर रहे हैं। दे वर्कड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर, यानी कि उनको पकड़ लेते हैं। तो क्या पकड़ लेते हैं भाई, हैंड, यानी कि मीना का क्या, हैंड पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हाथ पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इनके प्लूरल बताने हमें। तो ये देखो नाइफ है, किसी यदि वर्ड में जैसे आप इसको पढ़ो KNIFE, यानी कि लास्ट में या तो FI या FE आए तो हम VES लगाते हैं उस वाक्य में FE और FE को हटाकर। तो इसमें जो इसमें FE हटा देंगे तो KNIVES, ठीक है, ये नाइफ्स हो जाएगा। फिर चाइल्ड का तो आपको पता ही है, चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चाइल्ड का आपको पता है चिल्ड्रन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसमें कोई अक्षर हैं जो मिसिंग हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये कोई शब्द बनेगा पूरा। जैसे मैं बोल रहा हूँ सी खालिस्तान टी, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए कि ये शब्द बन जाए, तो आप कहोगे सर कैट, यानी कि CAT, कैट, कैट मानी बिल्ली। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ दो खालिस्तान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, माउंटेन बन सकता है। कैसे, MOUNTAIN, तो आई आ गया और यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टरनून बन सकता है ये। कैसे, AFTE, ये देखो ये खालिस्तान है, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है। फिर RNO खालिस्तान, फिर N। ठीक है, आफ्टरनून ये दूसरा जो हो गया आफ्टरनून वाला ओ, सेकंड यहाँ पर देखो सेकंड ओ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट यूज मोबाइल फ़ोन खालिस्तान ड्राइविंग व्हीकल। तो भाई मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, कब, तब आप जब ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, यदि कोई भी मतलब साधन है आप उसको चला रहे हो तो आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा वाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज द वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि हमें जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि ये वाक्य है पूरा, ये कोई एक क्या है, सेंटेंस है। पर इन्होंने क्या किया कि इस सेंटेंस को अलग अलग अक्षरों में, पार्ट में बांट दिया, शब्दों में। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चार आते हैं, आपको सबको पता है। तो आप इसमें बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है भाई, सब्जेक्ट है दे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दे। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, क्या भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर मैन वर्ब लगा लेंगे। मैन वर्ब क्या है, वियर, तो मैन वर्ब हो गई वियर। इसके बाद में देखो वियर के बाद में क्या आएगा, मास्क, वियर मास्क डेली। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, दे वियर मास्क डेली। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्प द हिमांशु रिवर इनटू, तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन सा है भाई, हिमांशु सब्जेक्ट है, यानी कि ये पहले नंबर पर आएगा। फिर सेकंड नंबर पर क्या आएगा भाई, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, नहीं दी हुई, मैन वर्ब लिखेंगे, क्या हिमांशु। फिर सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, जंप्ड। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आ जाएगा इनटू, फोर्थ पर आ जाएगा द, और फिफ्थ पर आ जाएगा रिवर। क्या आ जाएगा, रिवर, यानी कि ये पूरा वाक्य बनेगा हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है,
ये हमारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द बैलेंस जो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें हमें जो दो खाली स्थान दिए हुए हैं इनमें हमें बिल्कुल करेक्ट शब्द भरने हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑलवेज खाली स्थान ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब कि हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए कभी भी यदि साधन चला रहे हो तो, ठीक है, ड्राइव कर रहे हो तो भाई इसमें पहनने का अर्थ क्या आएगा, वियर। तो बिल्कुल वियर आ जाएगा इसमें। सेकंड, डू नॉट खाली स्थान द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। ये कहना चाह रहा है कि आपको कभी भी स्पीड लिमिट है भीड़ में, भीड़ वाले एरिया में कभी भी ड्राइविंग करनी हो तो कभी भी स्पीड लिमिट को क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी कि यदि आपको ये कहा गया है कि आपको 30 की स्पीड से चलना है तो आपको वहाँ पर 30 की स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार हमारे पार्ट है थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है वो हम बता देते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखकर चले जाते हो पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखो, ये पैसेज तो आप लगभग कर ही लोगे। इसमें यदि कोई मैन होगा, जैसे देखो ये पर्सन दिया हुआ है, आप पैसेज को पढ़कर पर्सन के आंसर दे सकते हो। इसमें मैं आपको ये अपोजिट वर्ड्स बता देता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है। देखो ये आपको वैसे पैसेज में ढूंढ के बताना है पर आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए तभी आप पैसेज में ढूंढ पाओगे। तो देखो इसमें नियर है, नियर का अर्थ क्या होता है, पास। तो दूर का अर्थ क्या होगा, ऐसा हमें कुछ इसमें ढूंढना है। फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है लेट, लेट मतलब देरी से, ठीक है। तो देरी से, और एक क्या होगा, जल्दी से। तो हमें इसमें कुछ ऐसे वाक्य ढूंढने हैं, एक तो दूर का ढूंढना है और एक जल्दी का क्या ढूंढना है, मीनिंग ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं इसमें पैसेज में। देखो एक तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको फार, फार दिया हुआ है। फार का क्या मतलब, जैसे आप इसको पढ़ो पूरे वाक्य को, यहाँ से स्टार्ट है, इट वॉज गोइंग, यानी कि वह चला जाता है, फार वेरी लिटल मनी, यानी कि पैसों से वह दूर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया दूर के लिए। और सेकंड हमारा क्या था, लेट। पर इस बार हमारा क्या है, जल्दी बारे में पूछना है। तो इसमें जल्दी के बारे में, तो इसमें हमारा लेट का अर्थ हो जाएगा ईयरली, ठीक है, यानी कि जल्दी। तो ये हमारे जल्दी का अर्थ हो गया, लेट मीन्स देरी और ईयरली मीन जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको बी नंबर में क्या है, पैसेज दिया हुआ है। इसमें भी आपको करना है, ये पार्ट थर्ड चल रहा है अभी भी। तो ये पैसेज है, इसमें आप ये कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें ये लिखना है कि भाई जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो एक वाक्य लिखा हुआ है उसको एक शब्द में बताना है, एक शब्द लिखना है उसका। जैसे एक वेरी हाई हिल, यानी कि ऊंची पहाड़ी, ऊंची पहाड़ियों को, यानी कि बहुत सी ऊंची पहाड़ियों को क्या कहते हो आप, बहुत सी ऊंची पहाड़ियों को आप क्या कहते हो, माउंटेन। यानी कि देखो एम से क्या नाम आ सकता है, माउंटेन, माउंटेन यानी कि पर्वत, ठीक है, पहाड़। फिर ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, यानी कि कोई भी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति जो इवेंट को देख रहा हो, इवेंट को क्या कर रहा हो, देख रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इस, उसको स्पेक्ट्रल बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्र बोलते हैं उसको, ठीक है। ये ओ है यहाँ पर और ये ई है,
यानी कि बेस्ट मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, SPECTATOR, ठीक है, स्पेक्टेटर। तो चलिए इसमें मैंने आपको बता दिया माउंट और स्पेक्टेटर। चलिए अब इसमें देखो ये दिया हुआ है, फाइंड आउट द वर्ड द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा इकट्ठा करने का, और अलग क्या अर्थ होता है, कलेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सी वाला, इस बार देखो वो बी वाला हो गया। इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, इसमें भी आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखो कल्पना चावला के बारे में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेपर करके आ जाना, ठीक है। ये देखो आपके यहाँ पर आगे नंबर लिखे हुए हैं, पेपर आपसे पेपर में ही आंसर लिखने हैं, आपको ये ध्यान रखना, आपको कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है। पेपर आपको वापस देने होंगे उनको, आपको पेपर लेकर नहीं आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस में ट्रेवल करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द ओल्डेस्ट। तो इसका हो जाएगा न्यूएस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, न्यूएस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपके लगभग इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपके मॉडल पेपर इसलिए जारी करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कितने समय में और कितना पेपर कर सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हो और आप उससे डबल मेहनत कर कर, ठीक है, पेपर में आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस जचाते हैं, यानी कि लगाते हैं करेक्ट सीक्वेंस में। जैसे देखो यहाँ पर एक कहानी के रूप में ये दिए हुए हैं वाक्य, 3 तो ये रहे और 2 वाक्य ये नीचे रहे, तो ये कहानी के रूप में ये आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है, सीधा कहानी लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य हो जाएगा, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर, यानी कि एक बार एक जो कटर यानी कि वुड कटर है, लकड़हारा है, लकड़ियाँ नदी के किनारे हैं, वो लकड़ियों को काट रहा था, ठीक है। फिर पहला वाक्य तो वो हो गया। दूसरा वाक्य फिर ये बना कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई, तो ये बन गया दूसरा वाक्य, ठीक है। नदी में गिर गई, नदी में गिरने के बाद वह क्या होता है कि रोने लगता है, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी कि वह चिल्लाने लगता है और हेल्प के लिए मदद मांगने लगता है। फिर थर्ड आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो द ही बोट ए गोल्डन एक्स, ठीक है। पहले तो ये द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, यानी कि पहले भगवान है वो वाटर से आते हैं, यानी कि नदी से बाहर निकलते हैं और उसको गोल्डन कुल्हाड़ी होती है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये वाक्य हो जाएगा। तो देखो सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, ये आपका पहला सीक्वेंस हो गया, ये आपका तीसरा सीक्वेंस हो गया, ये आपका दूसरा सीक्वेंस हो गया, ये चौथा सीक्वेंस हो गया, ये पांचवा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो आपको पार्ट 4 आ गया, 4 पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपको दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका दोस्त है हार्दिक, उसने एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है, तो आप उसको बधाई देने के लिए क्या लिख रहे हो, एक अब लेटर लिख रहे हो। यहाँ पर देखना ये लेटर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन भी नहीं है, लेटर है, ठीक है। और कुछ आपके जो क्लू है, मतलब आपको यदि कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या लिखें, तो आप ये 2 लाइन आपको हिंट के लिए दी हुई हैं कि आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। और अथवा में देखो, अथवा में आपको एप्लीकेशन भी लिखनी है। ये देखो ये टीसी की एप्लीकेशन है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको 2-4 क्या दिए हुए हैं, क्लू दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं आपको, ताकि आप एप्लीकेशन लिख सको अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट है, ये 25वां क्वेश्चन है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको सेलिब्रेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, यानी कि आपको स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है, सेलिब्रेट किया था, उसके ऊपर आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये आपके हिंट्स हैं कि भाई
उन जो भी आप वाक्य बनाओगे तो उनमें ये शब्द आने चाहिए। और ये अथवा में आपके क्वेश्चंस है एक, इसमें आपकी ये कहानी है। वैसे ज़्यादातर अच्छा आपके लिए ये कहानी रहेगी, क्योंकि आपको कहानी में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस 2-4 शब्द जोड़ने होंगे, पर उसमें पूरा वाक्य बनाना है। जो ऊपर वाला ये दिया हुआ है ना ऐसे, इस ऐसे में आपको क्या है, पैराग्राफ में पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या है कि वाक्य बनाया हुआ है, बस आपको 1-2 शब्द हैं वो आपको अलग से जोड़ने हैं। तो ये इस प्रकार से आपका क्या है, एक कहानी तैयार हो जाएगी। तो अब के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें पता है आप देखकर चले जाते हो, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए ही फ़ायदेमंद है ये चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के बारे में, जो भी आने वाले नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अब के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।